हेलो दोस्तों, मैं रवि, आपका भाई, आपका दोस्त, आपका मित्र स्वागत करता है आपके यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों फिर हाजिर हूँ आपके सामने नई क्लास लेकर दोस्तों, और इसमें हम पढ़ने वाले हैं काफ़ी कुछ नया। तो देखते हैं अपना यहाँ पर चीज़ें कौन सी नई निकल के आने वाली है। वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। सब जितनी भी चीज़ें हैं वो अपने एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट रहने वाले, कोई भी इसके अंदर मैंने फालतू चीज़ ऐड की नहीं है दोस्तों। और अपना लेवल हमेशा एग्जाम से ऊपर हम रखने वाले हैं, ताकि एग्जाम में कोई सा भी लेवल बनाए अपने से दोस्तों उसमें कवर हो सके। चलो भाई, अब बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पिछोला झील। सबको पता होगी दोस्तों पिछोला झील कहाँ पर है, लेकिन इससे रिलेटेड जो चीजें होगी दोस्तों वो हम पढ़ने वाले हैं। जोधपुर, पाली, उदयपुर या सिरोही। तो याद रखना साथियों, ये कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर। अब भाई अलग चीजें इसके अंदर क्या पढ़ने वाले हैं, याद रखना साथियों। पिछोला झील देखो किसके शासनकाल में, किसके शासनकाल में साथियों, याद रखना, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से। तो याद रखना, राणा लाखा के काल में। किसके काल में? राणा लाखा के काल में। राणा लाखे के काल में दोस्तों। और किसने करवाया था? तो याद रखना, चिड़ीमार, चिड़ीमार बंजारे ने। चिड़ीमार, चिड़ीमार बंजारे ने किसने करवाया था साथियों? याद रखना, चिड़ीमार बंजारे ने। किसने? चिड़ीमार बंजारे ने। अगर शताब्दी पूछे तो साथियों याद रखना, 14वीं शताब्दी, 14वीं शताब्दी, 14वीं शताब्दी। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, इससे बाहर चीजें आपकी नहीं जाने वाली। अब बात करते हैं दोस्तों पिछोला झील किस नदी के किनारे है, तो याद रखना उसकी भी बात कर लेते हैं। सारा कुछ जितना भी मैटर होगा इससे रिलेटेड हम फिनिश करने वाले हैं। तो किस नदी पर है? तो याद रखना, बेडस नदी पर। किस नदी पर है? बेडस नदी पर। बेडस नदी पर है ये। किस नदी पर है? बेडस नदी पर है। इसमें कौन कौन सी नदियां आकर गिरती है? तो याद रखना, शीशरमा, शीशरमा, शीशरमा प्लस बुजड़ा, शीशरमा प्लस बुजड़ा, शीशरमा प्लस बुजड़ा। इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा जा चुका है। और इसको दोस्तों सर्व सागर झील भी बोलते हैं। किसको? पिछोला झील को। पिछोला झील को क्या बोलते हैं? सर्व सागर झील। तो याद रखना, देखते हैं आगे। स्वरूप, स्वरूप सागर, स्वरूप सागर झील इंपॉर्टेंट है। स्वरूप सागर झील भी, झील भी बोलते हैं, झील भी बोलते हैं। तो ये चीजें आपको याद रखना है, या स्वरूप सागर के नाम से भी जाना जाता है। तो यहां तक चीजें आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। और इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? और इंपॉर्टेंट है साथियों, इसके पास मतलब इसके अंदर ही दोस्तों जग मंदिर और जगनिवास मंदिर। जग मंदिर, जग मंदिर काफी बार पूछा जा चुका है, जग मंदिर के बारे में। और जगनिवास दोनों एक जैसे, लेकिन इन दोनों का दोस्तों निर्माणकर्ता अलग अलग है। देखते हैं जग मंदिर का कौन है और जगनिवास का कौन है। जग मंदिर का कौन है और जगनिवास का कौन है? जगनिवास। चलो भाई जगनिवास। चलो बताओ भाई जग मंदिर का कौन है। तो साथियों याद रखना, सबसे पहले हम बात करते हैं जग मंदिर की। तो जग मंदिर में इससे रिलेटेड जो भी चीजें होंगी दोस्तों वो हम पढ़ने वाले हैं जग मंदिर में। तो इस देखो, इसकी शुरुआत की हम बात करते हैं। शुरू देखो, शुरू तो किसने किया था और पूर्ण किसने किया था? शुरू तो किसने किया था और पूर्ण किसने किया था, ये आपको याद रखना है साथियों। 1620, 1620 और 1651, 1651 ये इंपॉर्टेंट डेट है, याद रखना। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों, शुरू तो किया था किसने? करण सिंह ने। करण सिंह। किसने? करण सिंह ने। किसने? करण सिंह ने। और पूर्ण हुआ था जगत सिंह प्रथम के काल में। जगत सिंह, जगत सिंह प्रथम के काल में, ये आपको याद रखना है। और जगनिवास याद रखना साथियों, जगनिवास मंदिर का निर्माण करवाया था जगत सिंह। और जगत सिंह प्रथम वाला या द्वितीय वाला? तो याद रखना, जगत सिंह द्वितीय, जगत सिंह द्वितीय। याद रखना साथियों, जगत सिंह द्वितीय इंपॉर्टेंट है। मैं थोड़ा सा इसको और छोटा कर लेता हूं, आपको देखने में आसानी रहे। तो अब देखते हैं आगे। तो अब बात करते हैं एक एक चीज होगी। देखो पिछोला झील से रिलेटेड जितनी भी चीजें होंगी दोस्तों, इससे बाहर चीजें आपकी नहीं पूछने वाला। देखो पिछोला झील, पिछोला झील कहां पर है? पहली बात उदयपुर के अंदर। दूसरी बात कौन सी शताब्दी? 14वीं शताब्दी। किसके काल में? राणा लाखा के काल में। चिड़ीमार बंजारे ने। किस नदी पर है? याद रखना, बेडस नदी के, बेडस नदी पर है। इसमें दो नदियां आकर गिरती है, कौन सी? शीशरमा और बुजड़ा। कौन सी नदी आकर गिरती है? शीशरमा और बुजड़ा, याद रखना, गिरती है, गिरती है, गिरती है। और यह है इसके तट पर। तो याद रखना बेडस नदी के तट पर है शीशरमा, और बुजड़ा नदी आकर गिरती है। जग इसके पास में दोस्तों जग मंदिर और जगनिवास मंदिर है, जिसका निर्माण करण सिंह ने करवाया था 1620 के अंदर। और 1651 के अंदर किसने करवाया था? जगत सिंह प्रथम ने। और जगनिवास मंदिर भी है, इसका करवाया था किसने? जगत सिंह द्वितीय ने। और
इसके जो पाल को पक्का करवाया था, पाल को पक्का याद रखना, पाल को पक्का, पाल को पक्का, पाल को पक्का किसने करवाया था? पिछोला झील के पाल को, तो याद रखना उदय सिंह ने, उदय सिंह, उदय सिंह ने। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, इससे बाहर चीजें आपकी नहीं पूछने वाला दोस्तों। पिछोला झील से जितने भी रिलेटेड चीजें होगी दोस्तों, इससे बाहर चीजें नहीं जाने वाली, इनको अच्छी तरीके से रट लो। अब चलते हैं आगे, चैनल पर नहीं हो अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना चाहती हो, सब्सक्राइब करना नहीं भूले। चलते हैं अब आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, वंश भास्कर, इसकी बात कर ली थी हमने, फिर भी देख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? वंश भास्कर, वंश भास्कर हो जाएगा सूर्यमल मिश्रण, सूर्यमल मिश्रण। चलते हैं साथियों अब आगे, गालव ऋषि, इसके बारे में हमने बात कर ली थी, इसकी जो पिछली वीडियो थी दोस्तों, लेकिन पिछोला झील के बारे में इसलिए बताया क्योंकि इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चन आते हैं, तो इसको अच्छी तरीके से देख लेना। चलो अब देखते हैं आगे, करणी माता, करणी माता की बात की थी दोस्तों। करणी माता कहाँ पर है याद रखना, देखो सबसे पहले ऑप्शन पढ़ो, पाली, अजमेर और बीकानेर और सिरोही। तो सबसे पहले बात करते हैं साथियों, ये हो जाएगा बीकानेर। बीकानेर में भी कहाँ पर? देश नोक के अंदर, देश नोक, देश नोक के अंदर, देश नोक के अंदर, देश नोक पता होगा दोस्तों, सफेद चो को काबा बोलते हैं। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या निकल के आती है दोस्तों, इसके जो करणी माता का जो मंदिर का निर्माण, मंदिर का निर्माण याद रखना, मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? मंदिर निर्माण, मंदिर निर्माण याद रखना, काफी बार पूछ लिया जाता है। आजकल दोस्तों ये चूहे हुए के क्वेश्चन तो काफी कम पूछने लगे, लेकिन निर्माण करते याद रखना। कब हुआ था इसका निर्माण? तो याद रखना 20वीं शताब्दी में, 20वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी, राजा गंगा सिंह के काल में, राजा गंगा सिंह के काल में, राजा गंगा सिंह के काल में, ये आपको याद रखना है। और इनका जो बचपन का नाम था याद रखना, रिधुबाई। क्या नाम था? रिधुबाई, रिधुबाई। ये इंपॉर्टेंट चीजें आपको याद रखना, ये बचपन के नाम है, बचपन, ये बचपन का नाम है साथियों, रिधुबाई। क्या है? रिधुबाई, इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। करणी माता से रिलेटेड दोस्तों, 20वीं शताब्दी, किसने करवाया था? गंगा सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? गंगा सिंह ने करवाया था। और इसका जो बचपन का नाम था वो था क्या? रिधुबाई, रिधुबाई। अब चलते हैं आगे, चलते हैं अब आगे दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो अब देखते हैं रणकपुर, रणकपुर की बात हमने कर ली थी दोस्तों, फिर भी एक बार मैं बेसिक डिटेल से बता देता हूँ। रणकपुर, देखो रणकपुर का जो मुख्य शिल्पी कौन था याद रखना, बाछा, अर्बुद, दीपा या हरदास। तो साथियों याद रखना दीपा या दीपा गया, आपको पता होगा दोस्तों, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट चीजें क्या है देखो, सबसे पहले तो याद रखना इनके खंभों की संख्या याद रखना 1444। और किसने करवाया था? तो याद रखना दोस्तों राणा कुंभा, राणा कुंभा, राणा कुंभा शताब्दी याद रखना 15वीं। और राणा कुंभा के शासनकाल में, कुंभा, कुंभा के शासनकाल में इनका मंत्री था कौन? इनका मंत्री था साथियों याद रखना धरणशाह, धरणशाह ने करवाया था, धरणशाह ने करवाया था। ये आपको याद रखना है, किसने? धरणशाह ने, धरणशाह ने, किसने? धरणशाह ने। दोस्तों इसमें 4 मंत्री आते हैं, मतलब 4 श्रद्धालु आते हैं। तो पहला हो जाएगा दोस्तों धरणशाह, दूसरा हो जाएगा कौन सा? दीपा, दीपक। अब तीसरी की बात करते हैं, तो तीसरा कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तीसरा याद रखना श्याम सुंदर जी, आचार्य श्याम सुंदर जी, आचार्य, आचार्य श्याम सुंदर जी, श्याम, श्याम सुंदर, आचार्य श्याम सुंदर जी। और चौथा कौन सा हो जाएगा साथियों? तो याद रखना चौथा हो जाएगा राणा कुंभा। कौन सा? राणा कुंभा, राणा कुंभा, नहीं नहीं सॉरी, कुंभा राणा, कुंभा राणा, कुंभा राणा। और इसके जो पास में दोस्तों, किस नदी के पास में? तो याद रखना ये नदी है इसके पास, कौन सी? मंथाई, मंथाई नदी, मंथाई नदी। तो ये थे इसके इंपॉर्टेंट चीजें, देखो याद रखना। सबसे पहले बात करते हैं साथियों कितने खंबे, तो खंबे याद रखना साथियों, खंबे है कितने? 1444, 15वीं शताब्दी है। कुंभा का मंत्री था कौन? धरणशाह ने करवाया था दोस्तों। इसमें 4 आचार्य आते हैं, तो याद रखना पहला हो जाएगा धरणशाह, दूसरा हो जाएगा देपाक, तीसरा हो जाएगा आचार्य श्याम सुंदर जी, और चौथा हो जाएगा कुंभा राणा। इसमें देखो देख लेना, अगर धरणशाह इसमें देपाक नहीं दिया हुआ हो या धरणशाह दिया हुआ हो तो धरणशाह अपना राइट आंसर होने वाला है, और श्याम सुंदर जी हो तो इनमें से कोई भी हो। तो सबसे पहले दोस्तों दीप, इसमें के अंदर क्या है? तो आप बोलोगे सर दीपा है या देपाक है, तो वही अपना राइट आंसर होने वाला है। बिल्कुल बेसिक सी चीजें, इसमें कोई एक्स्ट्रा चीजें मैंने ऐड की है नहीं।
और जो आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट चीजें वही मैंने आपको बताई। चैनल पर नहीं हो, अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना चाहती हूँ। अब बात करते हैं विराट। विराट का प्राचीन काल में राजधानी कौन सी थी? तो याद रखना विराट कहां पर है, तो याद रखना विराट है जयपुर के अंदर। विराट कहां पर है? जयपुर के अंदर। कहां पर है साथियों? जयपुर के अंदर स्थित है। अब बात करते हैं, देखो ऑप्शन को पढ़ो। मत्स्य, योद्देश, योद्देश और चेदी और अर्जुनाएं। तो अब देखते हैं आगे। देखो योद्देश तो वो क्षेत्र हो जाएगा हनुमानगढ़ गंगानगर वाला, अर्जुनाएं करौली हो जाएगा, और मत्स्य हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर। इसका हो जाएगा मत्स्य, राइट आंसर हो जाएगा। तो अब बात करते हैं आगे, चलो नेक्स्ट। अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ पर आक्रमण किया था, कब किया था? तो याद रखना सबसे पहले ऑप्शनों को पढ़ो। चिन्ह में 85 68 थी, तो याद रखना 1303 के अंदर, 1303 में। देखो अलाउद्दीन खिलजी किस पर दोस्तों? अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़, इसकी बात हो रही है मेवाड़ की। तो मेवाड़ में इंपॉर्टेंट चीजें क्या है दोस्तों, आपको याद रखना है। सबसे पहले बात करते हैं मेवाड़। मेवाड़ बोले तो चित्तौड़गढ़। मेवाड़ बोले तो साथियों क्या? चित्तौड़। इधर कौन है? तो आप बोल सकते हो यहां पर हो जाएगा रतन सिंह। रतन सिंह, और रतन सिंह के दो सेनापति थे, गोरा, गोरा प्लस इधर हो जाएंगे कौन? बादल। और इधर कौन है दिल्ली का शासक? अलाउद्दीन खिलजी। कहां से? दिल्ली से। दिल्ली से। कहां से? दिल्ली से। तो इसमें दोस्तों क्या हुआ था, किसकी हार हुई थी? तो याद रखना रतन सिंह की इसमें हार हुई थी। डेट याद रखना साथियों 26 अगस्त, 26 अगस्त, 26 अगस्त 1300, 1303। 26 अगस्त 1303, 26 अगस्त 1303, 26 अगस्त 1303। गौरव बादल याद रखना किनके सेनापति थे। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब बात करते हैं आगे। अब बात करते हैं साथियों आगे अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की और। अब देखते हैं आगे, चलो भाई। हल्दी घाटी का युद्ध, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन बता सकते हो दोस्तों, राजस्थान की थोड़ी बहुत जानकारी भी होगी तो वो इस क्वेश्चन को गलत करके नहीं आएगा। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट चीजें क्या है दोस्तों, हल्दी घाटी का युद्ध क्यों हुआ था, किसकी तरफ से कौन लड़ा था, वो आपको याद रखना है। हरावल बाग का नेतृत्व कौन किया था, मान अकबर की तरफ से कौन लड़ा था दोस्तों, और उसके साथ भी कौन कौन थे। देखो 70, 72, 76 और 80। देखो देखते उत्तर मार सकते हो 1576। इसमें दो डेटे हैं दोस्तों, दो डेटे काफी कंट्रोवर्सी में रहते हैं, 18 जून और 21 जून। 18 जून और 21 जून याद रखना, 18 जून और 21 जून। चलो अब देखते हैं। इधर है कौन? प्रताप। इधर है कौन? प्रताप। बिल्कुल बेसिक से पढ़ने वाले हैं दोस्तों। और इधर कौन है? याद रखना अकबर। अकबर स्वयं नहीं है लेकिन अकबर की तरफ से। तो इधर हो जाएगा दोस्तों कौन? मानसिंह। इधर कौन हो जाएगा? मानसिंह हो जाएगा दोस्तों। हल्दी घाटी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट रहने वाले, जितने भी क्वेश्चन रहने वाले, वो आज हम क्लियर करने वाले हैं। तो 18 जून और 21 जून 1576, ये आपको याद होगा दोस्तों। इधर है कौन? प्रताप। इधर है अकबर। अकबर की तरफ से कौन? अकबर की तरफ से है मानसिंह। और प्रताप की तरफ से कौन? तो याद रखना जो प्रताप का, जो हरावल बाग का नेतृत्व किया था वो किसने किया था? एकमात्र मुस्लिम सेनापति था दोस्तों प्रताप की सेना में। तो याद रखना हरावल बाग। हरावल बाग जो नेतृत्व किया था वो किया था हकीम सूरी, हकीम का सूरी ने, हकीम का, हकीम का सूरी, हकीम का सूरी। और इसके साथ कौन कौन थे प्लस? साथियों याद रखना कौन कौन थे, इनके बारे में भी काफी बार पूछा जा चुका है। तो याद रखना झाला बीदा थे इनके साथ, झाला बीदा, झाला बीदा था। और कौन थे? याद रखना झाला मान थे, झाला मान, झाला मान। और बताओ भाई कौन थे? और याद रखना गोपीनाथ, गोपीनाथ। इनमें से पूछा जाता है, काफी बार पूछा जा चुका है कि दोस्तों अकबर के साथ इनमें से कौन सा नहीं था। तो याद रखना ये थे, इनको याद रखना। और अखिराज सोनगरा, अखिराज सोनगरा, अखिराज सोनगरा, अखिराज सोनगरा। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, ये चीजें आपको याद रखनी है। और अकबर की तरफ से कौन था? अकबर की तरफ से मानसिंह था। और मानसिंह के साथ भी कौन था? मानसिंह के साथ भी कौन था उसकी भी हम देख बात करने वाले हैं। तो मानसिंह के तरफ था मियत्तर का, मियत्तर का। ये वही मियत्तर का था दोस्तों जिसने अकबर की झूठी अफवाह उड़ाई थी आने की, मियत्तर खां। और बताओ कौन? तो याद रखना और था आसफ खां,
और आसफ का, और कौन था? तो याद रखना सैयद हासिम, सैयद सैयद हासिम, सैयद हासिम और सैयद राजू। सैयद राजू। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको याद रखनी है साथियों। 18 जून 1576, ये आपको पता होगी। प्रताप की तरफ से कौन लड़ा था, याद रखना। प्रताप की तरफ से तो दोस्तों हरावल बाग का नेतृत्व किया था हकीम का सूरी ने दोस्तों। इनके साथ थे जाला बीदा था, जाला मान था, गोपीनाथ जी थे, अखीराज सोनगरा जी थे, तो याद रखना। और अकबर, अकबर की तरफ से कौन था, तो याद रखना मियत्तर कहाँ थे, आसफ कहाँ थे, सैयद हासिम था और सैयद राजू था, सैयद राजू था। और देखो इसमें घोड़ा था, इसका जो घोड़ा था चेतक, पता होगा। और इसमें दोस्तों कौन कौन से हाथी था, तो याद रखना कौन कौन से हाथी थे, तो लूणा राम प्रसाद, लूणा राम प्रसाद, लूणा हो जाएगा, लूणा राम प्रसाद हो जाएगा, और कौन हो जाएगा, तो याद रखना गजराज हो जाएगा। अकबर का जो हाथी था उसका नाम था हवाई, क्या नाम था, हवाई, ये आपको याद रखना है, क्या नाम था, हवाई। और मर्दाना किस हाथी का नाम था, तो याद रखना मर्दाना था मानसिंह का, मर्दाना। ये हाथियों की बात हो रही है अभी, ये दोनों हाथी। तो अकबर के हाथी का क्या नाम था, अकबर के हाथी का नाम था हवाई, क्या नाम था, हवाई। और मानसिंह के हाथी का क्या नाम था, मर्दाना, क्या नाम था, मर्दाना, यहां पर मैं लिख दूं मर्दाना। ये हाथियों की बात हो रही है अभी। तो कितने हो गए, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। एक किसका, तो याद रखना ये हो जाएगा अकबर का। तो अकबर का हवाई था और मानसिंह का था मर्दाना। मैं से रिलेट कर लेना, मानसिंह का था मर्दाना और लोना राम प्रसाद ये प्रताप की तरफ से थे। और अब देखते हैं आगे, देखो इनके बारे में अच्छी तरीके से रट लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इससे रिलेटेड चीजें आती ही आती है दोस्तों, इससे रिलेटेड चीजें आती ही आती हैं, तो याद रखना। अगर डेट नहीं पूछेगा दोस्तों तो इनमें से कोई ना कोई चीजें जरूर पूछेगा हल्दी घाटी से रिलेटेड, हल्दी घाटी से रिलेटेड। तो ये चीजें आपको याद रखनी, 18 जून और 21 जून। अकबर की तरफ से कौन, मानसिंह, मियत्तर का, आसफ का, सैयद हासिम, सैयद राजू, सैयद हासिम और सैयद राजू। आसफ का, मियत्तर का, अकबर के हाथी का नाम था हवाई, क्या था, हवाई। और मानसिंह के हाथी का नाम था क्या, मर्दाना, क्या नाम था, मर्दाना। तो ये चीजें आपको याद रखनी, इंपॉर्टेंट, हाथी की बात हो रही, मर्दाना। और इधर कौन थे, प्रताप की तरफ से झाला विदा, झाला मान, गोपीनाथ, अखीरा सोनगरा, लूणा राम प्रसाद और गजराज। तो अब देखते हैं आगे, देखो टाड, कर्नल जेम्स टोड की बात हो रही है। देखो टोड, टोड ने किस क्या कहा था दोस्तों, राजस्थान की थर्मोपोली, राजस्थान की थर्मोपोली, राजस्थान की थर्मोपोली टाड ने कहा है, थर्मोपोली। थोड़ा सा मैं इसको और सही लिख देता हूँ, थर्मोपोली, राजस्थान की थर्मो, राजस्थान की थर्मोपोली टोड ने कहा था। और बात करते हैं फजल, अबुल फजल, अबुल फजल ने क्या संज्ञा दी थी, याद रखना। अबुल फजल ने इनको संज्ञा दी थी, किसको, इस हल्दी घाटी के युद्ध को। तो इसको कहा था खमनोर का युद्ध, खमनोर का युद्ध। ये काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, काफी बार पूछा जा चुका है। खमनोर का युद्ध किसने कहा था, अब्दुल फजल ने। और बदायूनी ने कहा था, बदायूनी, बदायूनी ने क्या कहा था इस युद्ध को, तो याद रखना बदायूनी ने कहा था इस युद्ध को, क्या कहा था, गोगुंदा का युद्ध, गोगुंदा का युद्ध, गोगुंदा का युद्ध। और चार जो वो भेजे थे, मतलब चार अपनी तरफ से राजदूत भेजे भेजे थे, तो वो ट्रिक याद रख लेना। चार राजदूत कौन भेजे थे, किसने भेजा था, तो याद रखना अकबर ने भेजा था संधि करने के लिए, किसके पास, प्रताप के पास। तो याद रखना जे एम बेटी, जे एम बेटी,
JMBT। तो इसको मैं थोड़ा सा और साइड में कर देता हूँ, आपको देखने में ये सही रहे। JMBT। तो सबसे पहले बात करते हैं साथियों जलाल खां। क्या हो जाएगा? जलाल खां सर्वप्रथम आया था। जलाल खां, जलाल खां और मान सिंह, जलाल खां, मान सिंह, और फिर कौन? भगवंत दास, भगवंत, भगवंत दास, और फिर टोडरमल, टोडरमल। देखो इनकी सन भी याद रखना। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं इन, ये आया था कब? 72 के अंदर, और ये जो बाकी बचे हैं ये आए थे कब? 1573 के अंदर, ये तीनों। 73 में तीन, जिसमें तीन है दोस्तों, वो तीनों आए थे, मतलब चार है। पहले आए थे 72 के अंदर, फिर आए थे दोस्तों 73 के अंदर। और ये चीजें आपको याद रखनी है, ये चीजें आपको याद रखनी है। हल्दीघाटी में ओनली हल्दीघाटी की डेट ही याद नहीं रखना, उससे रिलेटेड जितने भी ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये आप रट लेना है अच्छी तरीके से। प्रताप, हरावल बाग, हकीम का सूरी, जालाबिदा, झालामान, गोपीनाथ, अकेरा सोनगिरा, लूणा, रामप्रसाद, गजराज और टोडगढ़। देखो टोड ने कहा था, टोड का मतलब कर्नल जेम्स टोड। राजस्थान के थरंगपोली, अबुल फजल ने खमनोर का युद्ध, और बदायूं ने गोगुंदा का युद्ध। और दोस्तों 4 राजदूत भेजे थे संधि करने के लिए, JMBT। JMBT ट्रिक है ये। जलाल खां, मानसिंह, भगवंत दास और टोडरमल। पहले दोस्तों याद रखना 72 के अंदर ओनली एक, और 73 के अंदर जो बाकी तीन बचे हैं, जिसके आगे तीन है दोस्तों, मतलब जो बाकी तीन बचे हैं वो 73 के अंदर। मानसिंह का हो जाएगा दोस्तों हाथी मर्दाना, और अकबर का हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों? हवाई हो जाएगा। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। चलते हैं बाकी चैनल पर नहीं, अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना चाहते हो, आप लोगों का प्यार और सपोर्ट हमेशा बनाए रखिए, और सब्सक्राइब करना नहीं भूले। चलो अब चलते हैं साथियों आगे। और जीके में से दोस्तों आपकी कोई भी चीज बाहर नहीं जाने वाली। हम दोस्तों जीके का लेवल इतना रखने वाले हैं कि चीजें बाहर बिल्कुल ना के बराबर जाने वाली है। और चाहे उसमें दोस्तों हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, या कला संस्कृति हो, या साइंस हो। तो चैनल पर नहीं हो तो अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना चाहती हो, इतना तो आप सपोर्ट कर सकते हो अपने भाई को। चलो अब देखते हैं आगे। मालती माधव। तो मालती माधव भाई क्या हो जाएगा इसका आंसर? मालती माधव के चित्र है मेवाड़, बूंदी, किशनगढ़, बीकानेर। तो मालती माधव के बारे में भी काफी बार पूछा जा चुका है, तो इसको याद रखना साथियों। मालती माधव किसके बारे में? ये हो जाएगा मेवाड़। चलो देखते हैं आगे। देखो राजस्थान में समाचार पत्रों का सर्वप्रथम प्रकाशन कब हुआ था? सर्वप्रथम प्रकाशन कब हुआ था ये याद रखना। जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर। तो साथियों याद रखना, ये काफी बार पूछा जा चुका है, तो याद रखना अजमेर। क्या हो जाएगा? अजमेर। सर्वाधिक यहाँ पर हुई थी दोस्तों राजस्थान सेवा संघ। देखो राजस्थान सेवा संघ से रिलेटेड काफी क्वेश्चन बनते हैं, और हर वैकेंसी में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज राजस्थान सेवा संघ के बारे में जो इंपॉर्टेंट चीजें वो याद रखना। सबसे पहले ऑप्शन को पढ़ो, 1919, 21, 24, 26। तो ये आपको पता होगा दोस्तों 1919। बात करते हैं दोस्तों स्थापना कब हुई थी और कहाँ हुई थी। देखो 1919 की बात हो रही है, और ये हुई थी कहाँ पर? वर्धा। वर्धा, और वर्धा पड़ता है कहाँ पर? महाराष्ट्र के अंदर। देखो इसमें कंफ्यूज क्या बात होती है, इसमें कंफ्यूजन वाली बात होती है। अगर पूछ लिया जाए कि राजस्थान में कब हुए थे, तो याद रखना राजस्थान की अगर मैं बात करता हूँ साथियों, तो राजस्थान में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना हुई थी 1920 के अंदर। और कहाँ हुई थी? तो ये भी याद रखना अजमेर के अंदर। कहाँ हुई थी? अजमेर के अंदर, ये आपको याद रखना है। तो 1919 के अंदर वर्धा में हुई थी। वर्धा कहाँ पर है? महाराष्ट्र के अंदर है। अगर राजस्थान की बात करें दोस्तों, तो राजस्थान में 1920 में हुई थी। और कहाँ पर हुई थी? अजमेर के अंदर। कहाँ हुई थी? अजमेर के अंदर। तो ये चीजें आपको याद रखनी है अच्छी तरीके से। तो अब चलें आगे नेक्स्ट। ठीक है यहाँ तक? चलो भाई, पोपाबाई की पोल। पोपाबाई की पोल नामक पुस्तक किसने लिखी थी? जयनारायण व्यास, दानमल और मानमल, या माणिक्यलाल वर्मा। तो ये हो जाएगा जयनारायण व्यास। जयनारायण व्यास क्या हो जाएगा? जयनारायण व्यास। जन्म जोधपुर, जन्म जोधपुर। और क्या इससे रिलेटेड चीजें हैं साथियों? जयनारायण व्यास से रिलेटेड और क्या चीजें हो सकती है? तो याद रखना सामंत शाही के विरुद्ध सर्वप्रथम इन्होंने आवाज उठाई थी। सामंत शाही, सामंत शाही, सामंत शाही के विरुद्ध, के विरुद्ध आवाज। याद रखना इंपॉर्टेंट है जयनारायण व्यास जी से रिलेटेड जितनी भी शब्दावली है और जितने भी इंपॉर्टेंट तथ्य हैं इनको याद रख लेना। सामसाई के विरुद्ध आवाज उठाई थी दोस्तों, ये याद रखना। और क्या क्या रिलेटेड है, और एक पत्रिका होगी, ये आपको पता होगा दोस्तों। किसकी बात कर रहा हूं मैं? आगी बागा। इसकी आगी बागा। तो हम बात करते हैं आगे।
तो प्रथम राजनीतिक समाचार पत्र था ये, प्रथम राजनीतिक, प्रथम राजनीतिक, प्रथम राजनीतिक समाचार पत्र, प्रथम राजनीतिक समाचार, समाचार पत्र कौन सा हो जाएगा, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, सन भी याद रखना। तो साथ ही याद रखना ये हो जाएगा आगी बागा, आगी बाग या आगी बागा। कहाँ हुए थे तो याद रखना अजमेर में। कहाँ किया था, अजमेर के अंदर, कब, 1932 में, 1932 में। तो ये याद रखना। देखो सामंत शाही के विरुद्ध पहली बार आवाज उठाई थी जयनारायण व्यास ने। प्रथम राजनीतिक समाचार पत्र के जो संस्थापक थे या किसने किया था, जयनारायण व्यास ने 1932 में। कौन सी पत्रिका थी, आगी बाग अजमेर, आगे बाग अजमेर। और देखो अखंड भारत समाचार पत्र की जो स्थापना की थी इन्होंने की थी, अखंड भारत, और उसकी स्थापना की थी मुंबई के अंदर, अखंड भारत, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, अखंड भारत, अखंड भारत, अखंड भारत। और बात करते हैं अखंड भारत समाचार पत्र, समाचार पत्र संस्थापक, संस्थापक कौन हो जाएंगे दोस्तों, जयनारायण व्यास जी हो जाएंगे। कहाँ किए गए थे तो याद रखना मुंबई के अंदर, कहाँ की थी, मुंबई के अंदर। कहाँ, मुंबई के अंदर। ये चीजें आपको याद रखनी है दोस्तों। और मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना भी किसने की थी, जयनारायण व्यास ने, मारवाड़ हितकारिणी सभा। तो इससे रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट तथ्य हैं दोस्तों, याद रखना। मारवाड़, मारवाड़ हितकारिणी, हितकारिणी, मारवाड़ हितकारिणी, मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना, स्थापना। तो ये चीजें याद रखना दोस्तों। इसमें कौन कौन सी चीजें आपने याद की, चीजें समझ ली, पहली, दूसरी और तीसरी और चौथी। इन चारों चीजों को दोस्तों अच्छी तरीके से रट लेना है, इन चारों चीजों को अच्छी तरीके से रट लेना इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टिकोण से। तो अब देखते हैं आगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, देखो जन्म कहाँ हुआ था, जोधपुर के अंदर। और सामंतशाही के विरुद्ध सर्वप्रथम आवाज उठाई थी जयनारायण व्यास जी ने। प्रथम राजनीतिक समाचार पत्र था दोस्तों कौन सा, आगी बाग अजमेर में हुई थी इसकी स्थापना 1932, याद रखना आगी बाग का। और अखंड भारत समाचार पत्र का जो संस्थापक था वो कौन था दोस्तों, जयनारायण व्यास जी थे। और ये कहाँ पर की थी इसकी स्थापना, मुंबई के अंदर। और मारवाड़ हितकारिणी सभा की जो स्थापना की थी वो जयनारायण व्यास जी ने ही की थी। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, जयनारायण व्यास जी से रिलेटेड चीजें हैं। अब चलते हैं आगे। तो यहां तक चीजें आपको समझ में आ गई दोस्तों। चैनल पर नए अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना चाहती हो, सब्सक्राइब करना नहीं भूले। चलो देखते हैं आगे। भारत का कौन सा राज्य राजस्थान की सीमा से नहीं लगता है, पंजाब, यूपी, एमपी या हिमाचल प्रदेश। देखते मार सकते हो हिमाचल प्रदेश, इसमें कुछ एक्स्ट्रा बताने की जरूरत नहीं है। और अब बात करते हैं आगे। देखो इंपॉर्टेंट चीजें ये याद रखना, वर्दी दर, महिला वर्दी दर और पुरुष साक्षरता, महिला साक्षरता इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छी तरीके से देख लेना। अब देखते हैं आगे। देखो 2001 से 11 में दोस्तों निम्नलिखित में से कौन से जिलों में सर्वाधिक जनसंख्या, जनसंख्या वृद्धि हुई है, जनसंख्या वृद्धि हुई है। देखो जनसंख्या वृद्धि से रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। और जनगणना की तो दोस्तों जनगणना का टॉपिक तो अच्छी तरीके से रट लेना, एक ना एक क्वेश्चन जरूर बनता है। तो वृद्धि दर की बात करते हैं, कोटा, जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर। तो यहाँ पर साथियों अपना राइट आंसर होने वाला है बाड़मेर होने वाला है। क्या हो जाएगा, बाड़मेर होने वाला है। और दोस्तों इसके आगे अगर हम क्रम की बात करते हैं, सर्वाधिक की बात हो रही है अभी, सर्वाधिक को मैं प्लस से डिनोट करता हूं और दोस्तों न्यूनतम को माइनस से डिनोट कर लेता हूं। तो देखते हैं सबसे ज्यादा वृद्धि दर, तो याद रखना सबसे ज्यादा वृद्धि दर हो जाएगी दोस्तों बाड़मेर में, बाड़मेर के अंदर। दोस्तों आजकल क्रम भी पूछ ले जाते हैं, क्रम भी पूछ ले जाते हैं, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, जैसलमेर, जोधपुर, जोधपुर और कौन सा हो जाएगा लास्ट वाला, तो याद रखना बांसवाड़ा, बांसवाड़ा। क्या हो जाएगा, बांसवाड़ा हो जाएगा। और न्यूनतम की साथ ही मैं बात करता हूं तो गंगानगर, गंगानगर न्यूनतम वृद्धि दर की बात हो रही है, गंगानगर। क्या हो जाएगा, गंगानगर। और झुंझुनू, गंगानगर, झुंझुनू, पाली, पाली और बूंदी,
पाली और बूंदी। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट चीजें, आपके काम की चीजें साथियों। जनसंख्या वर्दी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन भी आए दोस्तों, चाहे उसमें क्रम पूछे या डायरेक्ट जिला पूछे, तो पहला जिला याद रखना। आजकल दोस्तों दूसरे तीसरे इसके बारे में काफी बार पूछे जा चुके हैं, और मतलब सारे कोई आपको अच्छी तरीके से रट लेना है। पहले नंबर पर है कौन? पहले नंबर पर है बाड़मेर। अगर पूछ लिया जाए जनसंख्या वर्दी के अंदर दोस्तों सेकंड जिला कौन सा जाएगा, तो जैसलमेर हो जाएगा। इनको भी याद रखना। तीसरा नंबर का हो जाएगा जोधपुर हो जाएगा, चौथा नंबर का हो जाएगा बांसवाड़ा हो जाएगा। इसमें न्यूनतम वर्दी दर की बात करता हूँ, पहले हो जाएगा गंगानगर, दूसरा हो जाएगा झुंझुनू, तीसरा हो जाएगा पाली और चौथा हो जाएगा बूंदी। तो बस इतनी सी चीजें आपको याद रखनी है, जनसंख्या वर्दी दर से आपका क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला। तो ये चीजें आपको रट लेनी अच्छी तरीके से। सारा जितना भी मैटर होगा दोस्तों, एक क्वेश्चन को भी नहीं छोड़ने वाले। राजस्थान की कला संस्कृति हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे साइंस हो, जितने भी हो गए दोस्तों, सारा अब तक जितना भी पूछा जा चुका है सारा मैटर मैं आपके सामने समेट कर लेकर आने वाला हूं। और फिर भी कोई चीजें रह जाती है तो फिर मैं दोस्तों एक मैराथन सेशन लेकर आऊंगा, जिसमें 1000 2000 जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे दोस्तों, उसमें सारा कुछ कवर करवाने वाला हूं। तो एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाने वाला। बस अपने भाई को सपोर्ट जरूर करें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना नहीं बोले। आप कर रहे हो राजस्थान की किसी वैकेंसी की तैयारी, तो अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना साथियों, और सब्सक्राइब करना नहीं बोले। चलो देखते हैं आगे। नेक्स्ट, न्यूनतम महिला साक्षरता। न्यूनतम महिला साक्षरता है बाड़मेर, जैसलमेर, जालोर और सिरोही। बाड़मेर, जैसलमेर, जालोर और सिरोही। तो याद रखना साथियों, ऑप्शन नंबर 3 ये हो जाएगा दोस्तों न्यूनतम क्या हो जाएगा, महिला साक्षरता। और न्यूनतम औद्योगिक क्षेत्र भी जालोर के अंदर, सबसे पिछड़ा जिला जालोर। तो ये याद रखना, ये याद रखना साथियों। तो अब बात करते हैं, वही बात करूंगा दोस्तों। अभी बात हो रही है न्यूनतम, तो सबसे पहले देखो बात करते हैं। प्लस मतलब अधिकतम और माइनस मतलब न्यूनतम। तो इसमें पूछा है न्यूनतम की, तो सबसे पहले न्यूनतम से भी स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले आ जाएगा कौन, तो याद रखना साथियों, सबसे पहले आ जाएगा जालोर। क्रम याद रखना साथियों, आजकल जनसंख्या से रिलेटेड काफी क्वेश्चन, जनगणना से रिलेटेड काफी क्वेश्चन बन रहे हैं। कोई सा भी एग्जाम उठाकर देख लो, जनगणना से रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन जरूर रहता है। चाहे अनुसूचित जाति प्रतिशत हो या अनुसूचित जनजाति प्रतिशत हो, वृद्धि दर हो, महिला साक्षरता हो या साक्षरता हो, पुरुष साक्षरता हो, तो सारा डेटा सारा कुछ हम कवर करने वाले हैं, किसी भी चीज को छोड़ने वाले। तो सबसे पहले जालोर हो जाएगा, और जालोर के बाद हो जाएगा सिरोही। इनके जो क्रम है इनको भी याद रख लेना। सिरोही हो जाएगा, और तीसरे नंबर पर कौन सा हो जाएगा, तीसरे नंबर पर जैसलमेर हो जाएगा, और चौथे नंबर पर हो जाएगा बाड़मेर। चौथे नंबर पर हो जाएगा साथियों बाड़मेर। बाड़मेर अगर मैं बात करूं साथियों सर्वाधिक महिला साक्षरता, तो याद रखना कोटा, कोटा और फिर जयपुर, कोटा जयपुर। और बात करता हूं आगे झुंझुनू, झुंझुनू और गंगानगर, गंगानगर। बस ये चीजें आपको याद रखनी है। महिला साक्षरता में दोस्तों सर्वाधिक की बात करें, सर्वाधिक की अगर बात करता हूं साथियों में, तो सर्वाधिक है महिला साक्षरता में सबसे पहला जिला हो जाएगा कोटा। सबसे पहला जिला हो जाएगा दोस्तों कोटा हो जाएगा पहला जिला। दूसरे जिले की बात करता हूँ जयपुर हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा झुंझुनू, और चौथे में हो जाएगा गंगानगर हो जाएगा। और न्यूनतम की अगर मैं बात करता हूँ, तो सबसे पहले हो जाएगा साथियों जालोर हो जाएगा, दूसरा सिरोही हो जाएगा, तीसरा जैसलमेर हो जाएगा, और फोर्थ नंबर पर हो जाएगा बाड़मेर हो जाएगा। फोर्थ नंबर पर बाड़मेर हो जाएगा। तो ये क्रम आपको ये देख लेना है। सबसे पहले दोस्तों न्यूनतम और सर्वाधिक, तो आपको पता होगा दोस्तों, सर्वाधिक महिला साक्षरता कोटा के अंदर है, और न्यूनतम कहां पर है, जालोर के अंदर है। कहां पर है, जालोर के अंदर है। चलो भाई बताओ पुरुष साक्षरता सबसे ज्यादा कहां पर है, तो वो भी आपको याद रखना। पुरुष साक्षरता सबसे सर्वाधिक झुंझुनू के अंदर है। कहां पर है, झुंझुनू के अंदर है। ये चीजें आपको याद रखना है। पुरुष साक्षरता से रिलेटेड जितनी भी चीजें होंगी दोस्तों, सारा कुछ हम कंप्लीट करने वाले क्वेश्चन के थ्रू। तो कोई भी क्वेश्चन हम छोड़ने वाले नहीं है। चलते हैं साथियों आगे। और चीजें आपको अच्छी लगी हो तो अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना साथियों। बार बार वही बात बोलता हूं मैं कि अपने भाई को सपोर्ट जरूर करें। आपकी सपोर्ट की हमें जरूरत है, क्योंकि आप ही दोस्तों हमारी एक टीम हो। देखो राजस्थान का ग्रेनाइट उद्योग का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र, ग्रेनाइट उद्योग, ग्रेनाइट उद्योग जयपुर, मकराना, जालोर या किशनगढ़। जयपुर, मकराना, जालोर या किशनगढ़। तो ग्रेनाइट सिटी जालोर, ग्रेनाइट सिटी जालोर। तो ये चीजें आपको याद रखना। और ग्रेनाइट पहाड़ियां कहां पर है, कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर देना साथियों। ग्रेनाइट सिटी अगर जालोर है तो ग्रेनाइट की जो पहाड़ियां है वो कहां पर है, ये चीजें आपको कमेंट में बताना है। चलो साथियों अब बात करते हैं आगे नेक्स्ट। चलो भाई, राष्ट्रीय राजमार्ग NH 15 इनमें से
जो नगर नहीं आता है वह है, जो नगर नहीं आता। एनएच भी काफी इंपॉर्टेंट है, जितने भी एनएच है दोस्तों, सारा कुछ एनएच, सारा कुछ मैं आपको रटवाने वाला हूँ बहुत अच्छी तरीके से। श्री गंगानगर, जैसलमेर, बीकानेर और नागौर। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, मैप के जरिए इसको समझते हैं, और मैप में दोस्तों आपकी सारी चीजें क्लियर होने वाली है। चलो अब देखते हैं, थोड़ा सा इसको मैप को थोड़ा सा साइड में कर देते हैं, इसको हटा देते हैं, और अब देखते हैं अपने NH 15 को। चलो भाई NH 15 को देखते हैं। NH 15 कहाँ कहाँ से गुजरता है, आप दोस्तों देखते ही उत्तर मार सकते हो, लेकिन आपको दोस्तों ये चीजें आपको याद रखना है। मैप को तो अच्छे तरीके से याद रखना कि कौन सा जिला किस दिशा में है, ये आपको याद रखो होना चाहिए। जैसलमेर कहाँ पर है, जालोर कहाँ पर है, धौलपुर कहाँ पर है, गंगानगर कहाँ पर है, डूंगरपुर कहाँ पर है, ये बेसिक सी चीजें, लेकिन ये आपको पता होनी चाहिए, फिर अपना क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला। देखो श्री गंगानगर, जैसलमेर, बीकानेर, नागौर, तो यहां पर मैं बात करता हूं साथियों, उत्तर तो अपना नागौर हो जाएगा। चलो अब देखते हैं मैप के जरिए हम क्या समझने वाले हैं। चलो देखते हैं, देखो NH 15 गुजरता है कहाँ से, यहां से गुजरेगा साथियों, और इसके सीमा के पास पास से यहां तक आने वाला है, बाड़मेर तक आने वाला है, बाड़मेर तक आने वाला है, बाड़मेर जालोर तक दोस्तों। तो यहां पर दोस्तों कौन सा जिला है जो आउट में जा रहा है, तो आप बोलोगे सर नागौर यहां पर है, और नागौर आ रहा है ऑप्शन के अंदर। तो दोस्तों यहां से तो ये जाएगी नहीं, ये NH 15 है, NH 15 इसके पास पास में से जाएगा, इस पास पास में गंगानगर है, SBBJ आपको याद होगा, श्री गंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, तो ये आपको याद रखना है SBBJ। SBBJ पुरानी ट्रिक है, लेकिन याद रख लेना, SBBJ श्री गंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर और जोधपुर, SBBJ, SBBJ, SBB, ये तो श्री गंगानगर है, जैसलमेर है, बीकानेर है, लेकिन नागौर यहां पर नहीं होने वाला। NH 15 नागौर से नहीं गुजरता है, NH 15 नागौर से नहीं गुजरता है, ये आपको याद रखना है। NH 15 नागौर से नहीं गुजरता है साथियों। तो अब बात करते हैं आगे, यहां तक चीजें आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। तो अब देखते हैं, क्लास हो गई अपनी लगभग आधा घंटा की, तो अब आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। चीजें कैसी लगी अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना। देखो ज्यादा लंबी क्लासें नहीं ले रहे, क्योंकि दोस्तों अपने भाई आपका सपोर्ट भी दिखाओ दोस्तों। अभी तक जितना है दोस्तों ये हम इसके अंदर कवर कर रहे हैं दोस्तों, और एग्जाम के दोस्तों 1 महीने पहले तक आपका जितना भी सिलेबस होगा सारा कुछ हम कंप्लीट करने वाले हैं, PDF में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल पर नहीं हो अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना, वही बात बोलूंगा, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।